सालों को, शिक्षा के दलालों को, जिंदाबाद 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 उपराजमान मुर्दाबाद 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 दलाल मंत्री मुर्दाबाद 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 दलाल मंत्री मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जाओ शिक्षा के दलालों को, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया पीछे आओ, थोड़ा पीछे। मुझे बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जिलाधिकारी बाराबंकी विषय रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के शांतिपूर्ण आंदोलन पर बाहरी गुंडों द्वारा हमला, पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बर लाठीचार्ज व विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन सहित अनियमितता से युक्त विश्वविद्यालय पर कार्रवाई का संबंध में महोदय, रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विधि विद्यार्थियों के न्याय हेतु संघर्षरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं व विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज मानवीय है। मानक विहीन नवीनीकरण के बगैर चल रहे विधि कार्यक्रम के कारण विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा था। बुधवार को ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की सशर्त अनुमति विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है, जो सत्य का प्रत्यक्षीकरण है कि यह पाठ्यक्रम अवैध रूप से संचालित था। इस घटनाक्रम पर आज पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन तय हुआ था। मुख्यमंत्री जी, आपसे विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें हैं, अतः निम्न बिंदुओं पर आभावित्या का यह स्पष्ट मत है कि लाठीचार्ज घटना में पुलिस कर्मियों व बाहरी गुंडों सहित सभी दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित हो। किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया था या किसी सभी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनका उत्तर अतिशीघ्र सार्वजनिक किया जाए। विधि छात्रों के वर्तमान को भ्रम में रखकर भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नवीनीकरण व अनुमति के बिना विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की समग्रता से तथ्यात्मक जांच की जाए व पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित कर विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। विलंब शुल्क के नाम पर अर्थदंड के रूप में बड़ी धनराशि की उगाही, सामाजिक कल्याण के नाम पर किए जाने वाले शुल्क, निर्धारित मानक आदि की भी संघनता से जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। छात्र आंदोलन के लिए संघर्षरत 2 छात्रों को बिना किसी चेतावनी के सीधे निष्कासित कर देने की प्रक्रिया भी अवैधानिक है। अतएव इस संबंध में दोषियों को दंडित कर विद्यार्थियों को न्याय दिलाया जाए। नंबर 3, उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई आरंभ की जाए। नंबर 4, श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने लगभग 6 बीघे सरकारी भूमि, नाली, तालाब, बंजर व चकमार पर अवैध कब्जा कर लिया था। राजस्व जांच के बाद मामला तहसीलदार कोर्ट पहुंचा, जिसने 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर 27,96,000 जुर्माना लगाते हुए कब्जा हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 15 दिन में जुर्माना अदा कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया।
गया है अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे यह मांग करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उपरोक्त विषयों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर 48 घंटे के अंदर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यार्थी समुदाय भयमुक्त होकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सदैव जागरूक रहे। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन हेतु बात होगा। आपकी बात को मैं बताना चाहूंगा, पूर्व में आपने पूछा था कि अंकित जी ने बोला है, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी ने बोला है, वो सख्त घटना बोली है, उस पर हम लोग बराबर निरंतर कार्य करेंगे। सर, नायब तहसीलदार ने देखा भी है जो गाटा संख्या है, उस गाटा संख्या पर आखिर जब हुई है, सर कैसे उसको खाली कराएंगे? इलीगल इंक्रोचमेंट पे क्या आप सर इलीगल इंक्रोचमेंट यदि पाया जाएगा तो उसमें विधि के अनुसार कार्रवाई की। सर छात्रों की और क्या कुछ मांग है? FIR तो दर्ज हो गई है। छात्रों की मांग है कि जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन लोगों की तरफ से गड़बड़ी की गई, शरारत की गई है, उन पर कार्रवाई की जाए, पूरी कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू। सर कॉलेज परिसर में एक शख्स है जो पिस्टल लगा के घूमता है, सर उसके ऐसे बारे में इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानकारी जाएगी? नहीं है, यदि जानकारी में आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।